एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 के 1 से 15 दिसंबर के। हम करंट अफेयर तो पहले ही डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 से 30 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है आर.डी. धीमान को। इससे पहले नरेंद्र चौहान थे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और काफी समय से यह पद खाली पड़ा हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस योजना का क्या नाम है जिसके अंडर कंज्यूमर इंडिया की किसी भी फेयर प्राइस शॉप से यानी कि उचित मूल्य की दुकान से, आम भाषा में हम जिसे डिपो कहते हैं, बाय कर सकता है कमोडिटीज को। तो उस योजना का नाम है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड। आप लोगों को पता ही है कि सेंट्रल लेवल पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया हुआ था, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक आर्टिकल आया हुआ था कि हमीरपुर में, ये आर्टिकल आया हुआ था हमीरपुर से कि जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में ये रियलिटी बनेगी कि उपभोक्ता किसी भी फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकते हैं पूरे भारत में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम की, तो धुरीना ऐप पर जाकर के आप हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। 99 रुपीज इसका प्राइस है और 20 मॉक टेस्ट आप लोगों को इसमें अलग अलग लेवल में मिलेंगे, इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में। नेक्स्ट है हमारा, चिच्चम गांव कहां पर है जहां पर हाल ही में स्नो लेपर्ड को देखा गया था? तो ये चिच्चम गांव है आपका लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में ये स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर ना कि सिर्फ इनकी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट किए जाते हैं बल्कि साथ में ही एक धार्मिक मान्यता भी है जिसके आधार पर स्नो लेपर्ड को मारना वहां पर मनाही है। और ये जो स्नो लेपर्ड है ये एंडेंजर्ड एनिमल है। कई बार एग्जाम में ना ये जाती है कि जैसे ये पर्टिकुलर चिच्चम विलेज है, लाहौल स्पीति के ही विलेजेस हैं गुए और लुआंग, इनको सिलेक्ट किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कौन से दो गांवों को चुना गया है? तो उसमें लाहौल स्पीति के दो विलेजेस आ जाते हैं, गुए और लुआंग। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये बेसिकली है क्या? 2022 की जब बजट स्पीच दी गई थी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे अनाउंस किया था। नॉर्दर्न के मतलब जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहां के बॉर्डर एरिया के गांवों को कवर किया गया था। उन गांवों को कवर किया गया था जिनकी स्पार्स पॉपुलेशन है यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है और जिनको लिमिटेड कनेक्टिविटी है। डेवलपमेंटल का कोई भी प्लान, कोई भी स्कीम अगर चलाई जाती है तो ये गांव वहां पे रह जाते हैं, लेफ्ट आउट हो जाते हैं, इनको फायदा नहीं मिल पाता है ड्यू टू द लिमिटेड कनेक्टिविटी। इस वजह से इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत लाया गया है और बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक तो इनकी डेवलपमेंट की जाए, टूरिज्म को एनकरेज किया जाए जिससे कि यहाँ के गांव, ये गांव और यहाँ के लोग सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मसशक्त बने और वाइब्रेंट बने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन किसे चुना गया है? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया है श्री जयराम ठाकुर को। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताओगे कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के वो कौन है? देखो मैं क्राइटेरिया बता देती हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में चुना जाएगा ना तो उनके पास द लीस्ट 10% सीट्स होनी चाहिए जितनी लोकसभा की टोटल सीट्स होती हैं और ये एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। नेक्स्ट आ गया हमारा प्लेस ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल का बर्थ प्लेस क्या है? तो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग का जो बर्थ प्लेस है वो हरिपुर गुलेर है। ये न्यूज में क्यों आया हुआ था? ये न्यूज में इसीलिए आया हुआ था, इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया था कि जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है वो कांगड़ा तक ही सीमित होकर रह रही है। स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे एफर्ट करने चाहिए कि ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फ्लोरिश हो सके। इसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने एफर्ट किए थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था जब ये न्यूज में आया था। G20 मीट जब हुआ था तो वर्ल्ड के जो बेस्ट लीडर्स हैं उनको इन्होंने गिफ्ट किया हुआ था कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग की अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुई थी। उस समय पर जो दो पेंटर थे नैनसुख और मनाकू, इन्होंने मास्टरपीस बनाए हुए थे कांगड़ा पेंटिंग के। अभी वो कहां पर हैं? तो वो अभी आपके रेतबर्ग म्यूजियम ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है वहां पर, लंदन म्यूजियम और बोस्टन म्यूजियम यूएसए में जो है वहां पर आप देख सकते हो उन्हें। तो ये भी लिखा हुआ था इस आर्टिकल में कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ऐसे एफर्ट करने चाहिए ताकि हम अपना ये कांगड़ा का कल्चर वापस ले आ सकें, क्योंकि ये जो मास्टरपीसेस थे जो नैनसुख और मनाकू ने बनाए हुए थे ये हमारा कल्चर है, तो इसे वापस इंडिया में लाना चाहिए कांगड़ा में।
यूनिकनेस क्या है कांगड़ा पेंटिंग्स की, इतनी ज्यादा फेमस क्यों है? कांगड़ा पेंटिंग की यूनिकनेस ये है कि ये पहले तो 19 कलर से बनाई जाती है जो कि लोकल सोर्सेज से ही जनरेट किए जाते हैं। अब लोकल सोर्सेज क्या है इसके? लोकल सोर्सेज है इसके स्टोन्स और प्लांट्स, पत्थरों को रगड़ करके या फिर प्लांट से कलर निकाल करके इन सारे कलर्स को तैयार किया जाता है और पूरा का पूरा 1 साल लगता है इन कलर्स को तैयार करने के लिए। अब इसे डिकेइंग से कैसे बचाया जाता है? तो डिकेइंग से बचाने के लिए यानी कि सड़ने से बचाने के लिए एक नेचुरल पॉइजन को तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? स्लो फायर से, यानी कि कोई वेस्ट है उसे स्लो फायरिंग से धीरे धीरे जलाने से, आम भाषा में जिसे धुन्ना कहा जाता है, धीरे धीरे जलाने से एक नेचुरल पॉइजन को तैयार किया जाता है जो इनको सड़ने से बचाता है। इसके साथ ही इन्हें नेचुरल पेपर के ऊपर बनाया जाता है और इस पेपर को भी जो पाइन ट्रीज होते हैं उनके बायो वेस्ट से तैयार किया जाता है। इसीलिए जो कांगड़ा पेंटिंग है अपने आप में यूनिक है, एक तो इनके कलर्स के कारण कि जो नेचुरल कलर से ये बनाया जाता है, सेकंड नेचुरल पॉइजन यूज किया जाता है और नेचुरल पेपर के ऊपर ही इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया है अनूप कुमार रतन को। इससे पहले ये हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को किससे एड मिल रही है? तो इसका सही आंसर हमारा वर्ल्ड बैंक। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि अभी जून 2023 में एंड हो रहा है, तो ये न्यूज में इसीलिए आया था कि इसको आगे एक्सटेंड करने के लिए बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना वो ये कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए और जो भी जितने एग्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए ताकि वो प्रोडक्टिविटी क्वालिटी बढ़ा सके हॉर्टिकल्चर सेक्टर की। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, कौन से स्टेट और यूटी हैं जिन्हें सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में टॉप परफॉर्मर्स आए हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में? तो इसका सही आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को ये क्यों मिला है? डिफरेंट पैरामीटर्स असेस किए गए हैं सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा, और वो क्या क्या है? जैसे कि पर्सनल फ्रीडम हो गया, चॉइस हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया। ये सारे पैरामीटर्स हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में अच्छे हैं, इसी की वजह से ये टॉप परफॉर्मर्स बने हुए हैं। रिलीज किसके द्वारा किया गया है इस इंडेक्स को? तो ये रिलीज किया गया है बिबेक डेब्रॉय के द्वारा जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, निशांत गुप्ता जिन्हें हाल ही में ट्यूबरकुलोसिस के लिए बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मिला है, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कांगड़ा से, कांगड़ा के नूरपुर से बिलोंग करते हैं निशांत गुप्ता। इन्हें ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी में रिसर्च के लिए बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मिला है। कहाँ मिला है? इन्हें 3 डे की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी, वहां पर इन्हें मिला है ये अवार्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर में ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अपनी रिसर्च में इन्होंने ये बताया है कि एक जीन होती है CD209, ये टीबी की ससेप्टिबिलिटी यानी कि उसकी संवेदनशीलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो केरला में हुए थे वहां पर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया, तो ये दिया गया है सिद्धार्थ चौहान को। और इन्होंने एक मूवी बनाई है आमेर कॉलोनी जो 3 विमेंस की चौल में रहने वाली 3 औरतों की जिंदगी के ऊपर रिवॉल्व करती है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर में कि टैलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल हेल्ड हुआ था एस्टोनिया की कैपिटल में, वहां पर भी इन्हें स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया गया था और अब इसके बाद इन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है केरला में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवाला कल्चर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस ट्राइबल कम्युनिटी में सबसे ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा फेमस है? तो इसका सही आंसर हमारा गद्दी कम्युनिटी। गद्दी कम्युनिटी जो मोस्टली कांगड़ा और चंबा के एरिया में पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनमें ये सबसे ज्यादा फेमस है नवाला कल्चर फेस्टिवल। न्यूज में इसीलिए था क्योंकि हाल ही में इसे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल कहां पर बनाया जा रहा है? तो एशिया का पहला जो पैराग्लाइडिंग स्कूल है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में बनाया जा रहा है, कुछ समय के बाद ही ये शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल के पहले क्रिकेटर कौन हैं जिन्होंने रणजी में 300 विकेट लिए हैं? तो ये है ऋषि धवन। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स रिकॉर्ड किए हैं 2022 में?
तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा का आप लोगों को बताइए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कांगड़ा में और टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करता है ये बहुत सारे, यहाँ पर शक्तिपीठ है कांगड़ा में, और क्राइम भी यहाँ पर ही सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं 2022 में, ना कि सिर्फ 2022 में बल्कि 2021 में भी कांगड़ा क्राइम्स के केसेस में टॉप कर रहा था। सेकंड पोजीशन मिली है इसमें मंडी को। कांगड़ा के बाद जो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी है। क्राइम भी यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं सबसे ज्यादा। सबसे कम कहां पर रिपोर्ट किए गए हैं, तो सबसे कम जो क्राइम्स हैं वो लाहौल स्पीति में रिपोर्ट किए गए हैं, और इसलिए माना जा रहा है कि लाहौल स्पीति जो है वो सबसे सेफेस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश में रहने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, विच सिटी इज बीइंग प्रमोटेड एज ट्यूलिप सिटी ऑफ इंडिया। ट्यूलिप सिटी ऑफ इंडिया प्रमोट किया जा रहा है आपके पालमपुर को। पालमपुर में CSIR IHBT पालमपुर जो है, इन्होंने बहुत सारे ट्यूलिप्स लगाए हैं, ट्यूलिप के गार्डन बनाए हुए हैं। इससे पहले अगर हम ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो J&K के ही हम लोगों ने देखे हुए थे, लेकिन अब पालमपुर को एज अ ट्यूलिप सिटी प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्यूलिप्स के लिए काफी अच्छा है और अच्छे से वो ग्रो भी हो रहे हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 85% ट्यूलिप्स जो है वो नीदरलैंड में ग्रो करवाए जाते हैं। उसके बाद इंडिया में ये 3 जगहों में ही ग्रो किए जाते हैं, जिसमें शामिल हो गया एक तो आपका हिमाचल प्रदेश, जहां पर CSIR IHBT ने ये इनिशिएटिव लिया है। सेकंड आपका J&K है, ट्यूलिप गार्डन है वहां पे बहुत ही फेमस। थर्ड आ गया उत्तराखंड के कुछ पार्ट। ट्यूलिप्स को ग्रो करने के लिए ये एक ना टेम्परेट क्रॉप है ट्यूलिप, और इनको ग्रो करने के लिए चाहिए होता है आपका कोल्ड टेम्परेचर रिजाइम, जो इनको मिलता है हिमाचल प्रदेश, J&K और उत्तराखंड जैसे हिली एरियाज में। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ट्यूलिप सिटी ऑफ इंडिया किससे प्रमोट किया जा रहा है, तो पालमपुर को ट्यूलिप सिटी ऑफ इंडिया एज अ प्रमोट किया जा रहा है। अभी बने नहीं है पर एज अ प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्यूलिप्स को ग्रो करवाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में किसे बेस्ट परफॉर्मिंग हाइड्रो सेक्टर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है, तो ये मिला है आपके SJVN के नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन को। नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन की कुल कैपेसिटी आपकी 1500 मेगावाट, और ये आपका बना हुआ है सतलुज रिवर पे, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, किन्नौर और शिमला में। कब दिया गया ये अवार्ड, तो ये अवार्ड दिया गया इनको 15th एनर्जी अवार्ड 2022, इंडिया एंड साउथ एशियाज अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबल एनर्जी पावर एंड रिन्यूएबल्स, तो इनको ये वहां पर अवार्ड दिया गया था। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सतलुज जल विद्युत निगम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को ध्यान में रखता है जब भी ये काम करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की प्रमोशन में, ठीक है। अब अगर हम सतलुज जल विद्युत निगम की बात करें तो सतलुज जल विद्युत निगम को 1988 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है आपका शिमला में। एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसमें अगर आप लोग परसेंटेज देखोगे ओनरशिप की, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी 59.92% है इसमें, और हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसकी ओनरशिप में परसेंटेज है 26.85%। इंडिया के साथ साथ ही, इंडिया में तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता ही है, इसके साथ साथ ही नेपाल और भूटान में भी इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाए हुए कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है जिन्होंने, तो ये है आपके एक तो भुंतर आ गया कुल्लू का, और दूसरा है आपका गगल एयरपोर्ट। इन दोनों ने टॉप 10 में जगह बनाई हुई है अपनी। इसके अगर हिमाचल प्रदेश के भुंतर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो 5th रैंक इसको मिली हुई है। इसके साथ ही देहरादून भी 5th रैंक पे है, और 7th रैंक मिली हुई है गगल एयरपोर्ट को। गगल एयरपोर्ट के साथ 7th रैंक पे जोधपुर भी है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है ये कि टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई हुई है। हिमाचल प्रदेश के 2 एयरपोर्ट्स ने टॉप रैंक किसको मिला है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे करवाया था, तो टॉप रैंक इसमें मिला है उदयपुर के एयरपोर्ट को। उदयपुर जिसे हम लेक सिटी के नाम से जानते हैं, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को मिला है यहाँ पे टॉप रैंक। तो ये थे हमारे दिसंबर 15 से लेकर 30 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के आप लोगों से पूछूंगी जो हमने प्रीवियस टाइम पे डिस्कस किए हुए हैं, और देखती हूँ कितने आप लोगों को याद है। कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर देना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, रिवीजन का क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड शोभा सिंह कला पुरस्कार। शोभा सिंह कला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब 3 डेज का शोभा सिंह आर्ट फेस्टिवल किया गया था कंडक्ट अंद्रेटा विलेज पालमपुर में, तब हमने इसे डिस्कस किया था।
सेकंड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वल्चर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसे कि अब 9 अदर डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा रिवीजन का है, गांधी मंडेला अवार्ड हिमाचल प्रदेश में किसे दिया गया है? तो ये नवंबर के करंट अफेयर्स में था, याद करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे फर्स्ट रैंक मिला है स्टेट में रूरल कैटेगरी में अंडर स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग्स में? इसे डिक्लेयर किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने। तो आप लोग बताओगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट रिवीजन का क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में एप्पल को लाने के लिए ड्रोन का ट्रायल किया गया था सफलतापूर्वक, यानी कि ड्रोन से सेब ढुलाई का जो ट्रायल है वो सफलतापूर्वक किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। आज की हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे इतने ही क्वेश्चंस। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।